औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के हाज़िर होने वाले तमाम मेंबरान को प्रेस सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद फारूक की जानिब से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे तमाम दोस्तों ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया, तो मैं सदर मोहतरम की इजाज़त से कोशिश करूँगा कि मुख्तसर सी बात करूँ। 14 अगस्त 1947 और आज तकरीबन एक दिन कम है 75 साल का पाकिस्तान हो जाएगा। और ये जो पाकिस्तान की हमें खुशी मिली है, ये बहुत कुर्बानियों के बाद, बहुत खून बहाने के बाद हमारे बुज़ुर्गों ने, ख़वातीन ने, बच्चों ने कुर्बानियाँ दी हैं। और देखने की बात यह है कि ये कुर्बानी का सिलसिला अभी तक चल रहा है या रुक गया। एज ए सहाफ़ी मैं सोचता हूँ कि अभी तक हम पूरी तरह आज़ाद नहीं हुए। हमारे पास कलम की आज़ादी मौजूद है, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। हमें कलम को कहाँ चलाना चाहिए? अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कैमरे का दौर है, मोबाइल का दौर है। हम सही बात को, हकीकत को कैसे सामने लेके आएँ? देखिए, हमारी आर्मी जो है वो बहुत आला लेवल की और दुनिया की नंबर 1 आर्मी है, लेकिन बदकिस्मती से इसमें भी कुछ लोग हैं, लेकिन वो माइनर से हैं। वो कहते हैं ना, आटे में नमक के बराबर। बाकी जितने हमारे बाकी इदारे हैं उनमें भी लोग हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन मसला ये है कि कुर्बानी सबको देनी पड़ेगी। कुर्बानी के बाद जाके ये हमारा सिलसिला शायद हम ना देख सकें, हमारी आने वाली नस्लें देखें, पाकिस्तान दिन दिन तरक्की करे। अभी तक तो सूरत हाल जो नज़र आ रही है वो इस तरह के कुछ सियासी लोग अपने मफादात की खातिर आवाम को कुर्बान करने पर तुले हुए हैं। और मैं अपने इस डिस्ट्रिक्ट गुजरात प्रेस क्लब के प्लेटफार्म पर अपने अवाम नास को उन कुर्बानियों को याद करवाना चाहता हूँ जो हमारे बुज़ुर्गों ने दी हैं। और मैं ये सबसे इल्तिजा करूँगा कि अपने दाएं बाएं नज़र रखें, और जो तहरीबकार किस्म के लोग हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का मुकाबला हमारी फौज ने किया है। बहुत कुर्बानियाँ देने के बाद कुछ हालात उधर के कंट्रोल हुए हैं। लफ्ज़ कुर्बानी का बार बार इस्तेमाल इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि कुर्बानी के बगैर कोई भी काम नहीं हो सकता। अगर आप घर में रह रहे हैं, आपकी मियाँ बीबी के दरमियान चकलिश हो जाती है, तो किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैं कोशिश करूँगा कि अपनी स्पीच को इधर ही मुख्तसर कर दूँ और अपनी अवाम नास को, अपने तमाम दोस्तों को मैं जश्न आज़ादी मुबारकबाद पेश करता हूँ और इस अज़म का इजहार करता हूँ कि एज़ ए सहाफ़ी मैं अपनियाँ जितनी भी मेरी काविशें हैं वो सारी ईमानदारी के ऊपर मुनसर हूँ और बैलेंस लेकर मैं चलूँ। इसके अलावा मेरा तल्लुक़ हेल्थ के शोबे से है और मैं कोशिश करूँगा कि हेल्थ के शोबे को और सहाफ़त को बैलेंस लेकर चलूँ ताकि अवाम नास की खिदमत कर सकूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।